अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। डीएचए क्वेटा लोकेशन बैलेट कल की तारीख में हुई और आज की ये मुख्तसर वीडियो आने वाले दिनों में डीएचए क्वेटा के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। कल की बैलेट के हवाले से जो बात मुख्तसरन करने की है वो ये है कि इस बैलेट के अंदर 25 से 30% के इन बिटवीन फाइल्स को बैलेट किया गया है। और एक बात और भी कि यहाँ पर इस बैलेट के अंदर जो लोकेशन बैलेट दी गई है वो बेसिकली ना यहाँ पे स्ट्रीट नंबर है ना प्लॉट है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक या आप कह लें कि सेक्टर जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है। और अभी तक की जितनी भी बैलेट रिजल्ट मेरी नज़र से गुजरे हैं उसके अंदर 2 ब्लॉक इस वक्त सामने आए हैं। उसके अंदर एक A5 के नाम से और एक A6 के नाम से शामिल हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो बात समझने की है वो ये है कि डीएचए क्वेटा ने ये जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, मेरे नज़दीक वैसे तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फाइल्स का 25 से 30% फाइल्स को इस बैलेट के अंदर शामिल किया गया है। अगर टोटल नंबर ऑफ फाइल्स को बैलेट कर दिया जाता तो यकीनन इसके असरात डिफरेंट होते, लेकिन इस वक्त भी इस बात को करने का मकसद ये है कि हम आने वाले दिनों के अंदर ही इस बात को सही या गलत साबित कर सकते हैं कि डीएचए क्वेटा की ये स्ट्रैटेजी किस हद तक फ़ायदेमंद रहेगी। ओवरऑल करंट सिनेरियो के अंदर किसी भी बात को इस वक्त करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी प्रेडिक्शन दी जाती रही हैं वो फेलियर की तरफ गई हैं। बल्कि ज़्यादातर लोगों ने जो प्रेडिक्शन दी, हम पिछले 6 से 8 माह की मार्केट को कहीं पर भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। तो हम अभी भी इस बात को आने वाले दिनों पे करेंगे, क्योंकि इस वक्त मार्केट को प्रेडिक्ट करना मैं समझता हूँ कि शायद बहुत मुश्किल काम है। इस बैलेट के नतीजे में अगर मैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात करूँ तो अर्ली बर्ड जहाँ तक इसके ऊपर बात की जा रही थी कि अगर ये नंबर ऑफ फाइल्स जितनी मार्केट के अंदर मौजूद हैं तमाम को बैलेट कर दिया जाता तो यकीनन उसके असरात अर्ली बर्ड पे आते जो कि नेगेटिव हो सकते थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल क्रिएट हुई है उसके बाद अगर हम कहें तो अर्ली बर्ड अपनी जगह स्टेबल रहेगा, बल्कि उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस भी मौजूद हैं। अर्ली बर्ड इस वक्त जो मार्केट के अंदर 1.15 से लेकर 1.90 के दरमियान फॉल कर रहा है और यकीनन इसके अंदर स्टेबिलिटी आने के चांसेस मौजूद हैं। उसी के साथ साथ इसमें हम ग्रोथ भी देख सकते हैं, क्योंकि अर्ली बर्ड को 2023 के एंड तक जो है वो डिलीवर करने के हवाले से डीएचए कमिटेड है, तो यकीनन इसका इम्पैक्ट अर्ली बर्ड पे आएगा। उसी के साथ साथ जो न्यूली बैलेटेड फाइल्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी कम है और इन फाइल्स के अंदर जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट था कि इनके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जाएंगे और हैवी किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन डीएचए ने इस वक्त इनके ऊपर भी एक रिलैक्सेशन पीरियड दे दिया है और यकीनन इस रिलैक्सेशन पीरियड की अच्छे इम्पैक्ट आएंगे और इन फाइल्स के अंदर भी हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जहां तक ग्रोथ की बात है तो इन फाइल्स को किस रेट के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि किया जा रहा है। तो मेरे नज़दीक जैसा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पहले भी बात हो चुकी है कि ये फाइल 85 का रेट डिज़र्व करती है। 85 कम से कम इसका रेट होना चाहिए और 85 से ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट इन फाइल्स को किस तरफ मूव करवाती है। इसके अलावा पीछे रह जाने वाली एलोकेशन फाइल्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर डीएचए क्वेटा एक मजीद अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देने जा रहा है। वो अब डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। मेरे नज़दीक जो अर्ली बर्ड कमर्शियल बैलेट के हवाले से एक न्यूज़ आ रही है कि उसके अंदर आप अपनी फाइल्स को मर्ज करवा सकते हैं या आप उस बैलेट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो डीएचए क्वेटा की अगर ये पॉलिसी है कि वो अर्ली बर्ड कमर्शियल बैलेट की तरफ आपको लेके जाता है, मैं समझता हूँ कि ये उन तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और मैं समझता हूं तमाम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को अवेल भी करना चाहिए। इसके साथ साथ आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि जो ओल्ड एलोकेशन न्यू एलोकेशन के रेट का डिफरेंस था शायद वो ख़त्म हो जाए। अब आके मार्केट के अंदर जो A5 A6 2 ब्लॉक्स आए हैं, मजीद अगर कोई ब्लॉक इसके अंदर शामिल होगा तो अभी तक फ़िलहाल मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन ये 2 ब्लॉक शामिल हैं, तो मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होगी वो एक नए ट्रेंड के ऊपर जाएगी। यानी कि आपको जो डीएचए क्वेटा के अंदर प्रोडक्ट्स मिलेंगी उसमें अर्ली बर्ड है, फिर उसके साथ साथ A5 A6 2 ब्लॉक्स आ गए। ये ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा जो एक कनाल जितनी भी मतलब इसके अंदर कैटेगरीज मौजूद हैं। उसके अलावा फिर ओपन एफिडेविट की ट्रेडिंग है या फिर इसी तरह बारकोड रह जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो मज़ीद लोगों की क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे कोशिश की कि आप लोगों के सामने ले आऊँ। और आने वाले चंद दिन मैं समझता हूँ कि मार्केट को किस तरफ लेके जाते हैं। ख़ास तौर पर अपकमिंग मंडे ट्यूसडे तक हम कहेंगे कि मार्केट जिस तरह जो है वो प्रॉपर ओपन होगी
तो उस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग किस रेट से स्टार्ट होती है, ख़ासतौर पे बायर जो है वो किस रेट पे चीज़ लेने के लिए तैयार है, सेलर किस रेट पे देने के लिए तैयार है। तो मंडे ट्यूसडे तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।